अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। नाज़रीन व सामीन, आज हम बात करेंगे होक्काइडो यूनिवर्सिटी के मैक्स स्कॉलरशिप के बारे। जापान में ये यूनिवर्सिटी टॉप रैंक की यूनिवर्सिटी समझी जाती है और ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर इसकी बहुत अच्छी रैंकिंग है। हम ये देखेंगे कि मैक्स स्कॉलरशिप के लिए होक्काइडो यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है। तो मुझसे पिछले कमेंट में एक भाई ने यह भी पूछा था कि सर एम्बेसी रिकमेंडेड और यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, इसमें सिर्फ पाथ का डिफरेंस होता है। यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड में आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को अप्रोच करते हो और यूनिवर्सिटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी को आप भेजते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी चाहती है तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करती है, चाहती है तो कोई आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। ये हो गया यूनिवर्सिटी वाला पाथ। दूसरा होता है एम्बेसी रिकमेंडेड। तो एम्बेसी रिकमेंडेड के अंदर नॉर्मली तौर पे ये होता है कि आप एम्बेसी के थ्रू अपने मुल्क के अंदर जो जापान एम्बेसी है उसकी वेबसाइट के ऊपर ये अनाउंस होता है। जो रिक्वायरमेंट होती है आप एम्बेसी को देते हैं, एम्बेसी आपका इंटरव्यू कंडक्ट करके कैंडिडेट को फाइनल करके नॉर्मली तौर पे फिर यूनिवर्सिटी को खुद फॉरवर्ड करते हैं। या आपने ये करना होता है, यूनिवर्सिटी आपको ये कहती है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से कोई एक्सेप्टेंस लेटर प्रोफेसर का दें। तो मीन्स ये एक मेन डिफरेंस है कि आप डायरेक्ट वहाँ पे यूनिवर्सिटी को अप्रोच करते हो, यहाँ एम्बेसी को आप अप्रोच करते हैं। तो हम आज बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड जो मैक्स स्कॉलरशिप है होक्काइडो यूनिवर्सिटी का, इसको आपने कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैंने ये ओपन कर लिया है, लिंक मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। आपने इस लिंक पे जाके इसको ओपन कर लेना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब आप पेज ओपन होगा तो यहाँ पे उसने बताया है कि मैक्स स्कॉलरशिप कितनी टाइप का है। अगेन एक है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड, जैसे आपको नज़र आ रहा है नंबर 1 के ऊपर है एम्बेसी रिकमेंडेड और दूसरे नंबर पे है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड। तो हमने देखना है कि यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड को, क्योंकि यहाँ पे सीट्स थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं और चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक हो गया। एम्बेसी रिकमेंडेड की अभी डेट्स नहीं चल रही, तो हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड की। अब यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड के अंदर फर्दर 3 सब कैटेगरीज हैं। एक है जनरल, दूसरी है ई एशिया या तीसरी है स्पेशल। अब इसमें आप 1 बाई 1 एक एक को देखेंगे। हम बात करते हैं जनरल के बारे या स्पेशल के बारे। अब इनिशियली तौर पे ये होता है, अब जैसे ये होक्काइडो यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर डिफरेंट स्कूल्स हैं, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ साइंस, स्कूल ऑफ मेडिकल, स्कूल ऑफ फार्मेसी, जैसे जो भी स्कूल्स हैं डिफरेंट ब्रांचेज हैं। जैसे डिफरेंट जो है ना इंजीनियरिंग के भी डिफरेंट स्कूल्स होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ का भी हो सकता है, वहाँ पे सोशल प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, वहाँ पे ग्लोबल एजुकेशन भी हो सकती है। यहाँ पे ये प्रोग्राम्स के नेम लिखे हुए हैं। सबसे पहले एक बात माइंड में रखिएगा कि जब भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आप वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करते हैं। वहाँ जाके आपने क्या करना होता है, उस स्कूल के अंदर जाके देखना होता है कि वहाँ पे मैक्स स्कॉलरशिप की डेट क्या है। हर स्कूल के अंदर मैक्स स्कॉलरशिप की डेट डिफरेंट हो सकती है। अब लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इन्वायरमेंटल साइंसेज का एक स्कूल है यहाँ पे। अब उसकी जो डेट है वो है दिसंबर में लास्ट डेट। अब हो सकता है कोई और दूसरा स्कूल हो जो इंजीनियरिंग से रेलिवेंट हो, उसकी कोई और डेट हो। तो अब मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको सारे स्कूल्स की डेडलाइंस बताऊं। तो आपको मैं पाथ बताऊंगा, आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है, मैं आपको ये सारा बताऊंगा। लेकिन आपने थोड़ी सी एफर्ट करनी है कि जो आपका रेलिवेंट स्कूल है, आप फार्मेसी के हैं, आप फूड साइंसेज के हैं, आप इंजीनियरिंग के हैं, जो बंदा जिस डिपार्टमेंट का है वो गूगल के ऊपर जाके वही अपना स्कूल सर्च करे। अपनी वेबसाइट ओपन करने के बाद होक्काइडो यूनिवर्सिटी की उस स्कूल को सर्च करे, वहाँ पे जाके देखें कि मैक्स स्कॉलरशिप ऑफर हो रहा है तो उसकी क्या डेट है, डेडलाइन उसकी क्या है, ठीक हो गया। अब लेट्स सपोज हम जाते हैं जनाब, एक यहाँ पे स्कूल की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये है इन्वायरमेंटल साइंसेज का, ठीक हो गया। अब इसमें उसने कहा कि 2 प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, एक मास्टर और एक डॉक्टरल। इसमें एक एज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चीज़ लिखी हुई है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अप्रैल 1989 को होनी चाहिए या इसके बाद होनी चाहिए, इससे पहले नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गया। और तीसरी चीज़ जो लिखी हुई है यहाँ पे, इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट की भी उसने बात की हुई है। आइट्स है तो ज़्यादा अच्छा है, आइट्स नहीं है तो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। अगली चीज़ है मास्टर 2 साल की है, PhD इनकी 3 साल की है। और मास्टर का स्कॉलरशिप है 1,44,000 येन और डॉक्टरल का है 1,45,000 येन, ठीक हो गया। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस इसकी कोई नहीं है
आपने जो करना है ये 5 दिसंबर 2024 को आपने एप्लीकेशन पुट कर देनी है। ये इसकी डेडलाइन है और ये एक स्कूल की डेडलाइन मैं बता रहा हूँ, ना कि यूनिवर्सिटी की। तो आपने अपने रेलिवेंट डिपार्टमेंट को ओपन करके वहाँ ये चेक करना है कि उसकी डेडलाइन कौन सी है। ठीक हो गया। तो आप जनाब ये 5 दिसंबर तक अपनी एप्लीकेशन पुट कर देंगे। अब कौन कौन सी एप्लीकेशन है, इसका तरीका क्या है, आपने अप्लाई कैसे करना है, अब उस पर आते हैं। जो भी स्कूल के हैं, आप इंजीनियरिंग के हैं, जिसके भी हैं, सबसे पहले एक चीज़ होगी एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म एक ही होगा तमाम स्कूल्स के लिए। आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। कैसे फिल करना है ये मैंने ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है। ये सेम ऑलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक जैसा होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो की वीडियो के अंदर मैंने बताया हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। सैतामा यूनिवर्सिटी की वीडियो में मैंने बताया हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। मैं उसके लिंक दे दूंगा। अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना समझ नहीं आ रहा तो आपने उस वीडियो को देख लेना है। आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया। अगला फॉर्म होता है फील्ड ऑफ स्टडी एंड स्टडी प्रोग्राम। ये भी मैंने फिल किया हुआ है। इसको कैसे फिल करना है इसको आपने देख लेना है। ठीक है। इसमें ज़्यादातर वो आपके प्रीवियस स्टडी के बारे पूछेगा, आपके थीसिस के बारे पूछेगा और फ्यूचर में आपकी रिसर्च प्रपोजल के बारे वो पूछ सकता है। अगली चीज़ है उसके पास कॉपी ऑफ पासपोर्ट। ये सब के पास होती है। आपके ट्रांसक्रिप्ट हो गए। लेट्स सपोज आप एमएससी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट आपकी डिग्री जो है अगले साल के अगस्त या सितंबर तक, जब आप मतलब इनरोल होंगे अक्टूबर में 2025 में, उससे पहले आपकी डिग्री का स्टेटस कंप्लीट होना चाहिए। तो अक्सर ये सवाल मुझसे पूछा जाता है, सर हम अप्लाई कर सकते हैं? येस यू कैन अप्लाई विद द होप सर्टिफिकेट बट योर डिग्री स्टेटस शुड बी कंप्लीट बिफोर अक्टूबर 2025। ठीक हो गया। उसके बाद हो गया आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपका रिकमेंडेशन लेटर हो गया आपके डीन की तरफ से या एचओडी की तरफ से या आपके सुपरवाइज़र की तरफ से। अगली चीज़ है आपके थीसिस का प्रीवियस एब्स्ट्रैक्ट। एमएस में आपने क्या किया उसका एब्स्ट्रैक्ट लगा दें और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लगा दें। साथ में आपने ये सारी चीज़ें अटैच करके आपने अपनी उनको भेजनी है। अब अमूमी तौर पे लोग ये पूछते हैं कि आपने तो सर कहा था कि डॉक्यूमेंट उनको भेजने हैं, यहाँ पे तो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट जनाब अपलोड करने हैं। या एक बंदे ने कमेंट किया हुआ था सर ये क्या तरीका है, आपने तो कहा है अपलोड करने हैं, अब यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट भेजने हैं। तो भाई मैं आपको जनरल प्रोसीजर बताता होता हूँ एक स्कूल का, कोई एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अब हो सकता है वहाँ पे ये लिखा हो कि डॉक्यूमेंट मुझे हमें भेजने हैं, टीसीएस करने हैं, लेकिन दूसरे स्कूल वालों ने कहा हुआ हो कि आपने पोर्टल पे अपलोड करने। तो ये चीज़ें माइनर सी होती हैं, इसको आप खुद अंडरस्टैंड किया करें कि भाई कैसे करना है क्या करना है। लेट्स सपोज आपको कोई चीज़ समझ नहीं भी आ रही उस वक्त, तो उसका तरीका ये है कि आपने क्या करना है, अपने उसी स्कूल का FSO फॉरेन स्टूडेंट ऑफिस, उसकी ईमेल गिवन होती है, उसको आपने ईमेल करनी है, वो आपको फ़ौरन जवाब देते हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है अगर आपको, उनको ईमेल करें आप। अब अगली चीज़ है कैरियर प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने रिलेट करना होता है कि पहले मैंने ये किया, ये मेरा एक्सपीरियंस था, ये मेरी एक्सपर्टीज़ है, अब मैं इस पोजीशन के ऊपर आ रहा हूँ, मेरे पिछले बैकग्राउंड के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मेरे इस पोजीशन को मज़ीद स्ट्रांग बनाएंगे, मेरी एक्सपर्टीज़, और फ्यूचर के अंदर मैं ये करूँगा। कुछ लोग उसमें फ्यूचर में इंडस्ट्री को डिस्कस नहीं करते, तो आपने एकेडमिया इंडस्ट्री को दोनों को करना है कि लेट्स सपोज अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं जापान और पाकिस्तान के म्यूचुअल एम्बेसडर के तौर पे अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करूंगा, अपने से रेलिवेंट जो भी चीज़ है। अब ये आपने सारे डॉक्यूमेंट लगा लेने। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर मुझसे पूछी जाती है कि सर ये जो डिग्री है या जो ट्रांसक्रिप्ट है वहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मस्ट बी सेंट वेया पोस्ट। तो आपकी तो डिग्री एक है, अब लेट्स सपोज आप ओरिजिनल वो भेज देते हैं तो फिर आपका तो काम हो गया ना। तो आप ओरिजिनल का मतलब ये होता है आप उसकी कलर कॉपी करा लें और उसको आप अटेस्ट करा लें। ठीक है, आप गजटेड ऑफिसर से करा लें, अपनी यूनिवर्सिटी से करा लें, अपनी यूनिवर्सिटी की एडमिन से करा लें। तो जो ओरिजिनल कॉपी के ऊपर जो स्टैंप लगी है उसको आप क्या करें, ओरिजिनल अटेस्टेड को भेज दें, वो इसको मान लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अमूमी तौर पर लोग ये करते हैं कि फ्रंट कॉपी करा देते हैं टेस्ट। आप फ्रंट भी कराएं, आप बैक भी कराएं, जहाँ पे ग्रेड क्राइटेरिया लिखा होता है ट्रांसक्रिप्ट के पीछे। ये एक दफ़ा हमारे पास ऐसा केस आया है कि उन्होंने उनको दोबारा कहा है कि आप दोनों साइड टेस्ट करा के भेजें। ठीक हो गया। तो ये हो गया आपके जनरल डॉक्यूमेंट्स। अगली चीज़ हो गई आपकी प्लेज। प्लेज ये बाद में आता होता है। ठीक है, आपने फिर ये सारी चीज़ें, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपने ये सारी चीज़ें इनको हार्ड कॉपी में प्रिंट करके इस एड्रेस पे भेजनी है। तो लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर कौन सी हम डाक इस्तेमाल करें।
मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप पाकिस्तान पोस्ट यूज़ करें, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा दिन है, पाकिस्तान पोस्ट नॉर्मली तौर पे 8 से 10 दिन के अंदर पहुँच जाती है, तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर दिन कम है, लेट्स सपोज आपके पास 6 दिन रह गए हैं और आप रिस्क नहीं लेना चाहते या 8 दिन रह गए हैं, तो सम टाइम पाकिस्तान पोस्ट डिले भी कर सकती है। तो आप बेहतर है TCS की तरफ जाएँ, या आप ल्यूपर्ड्स या कोई और सर्विस DHL हो गई, इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिपेंड करता है आपके पास कितने दिन हैं। मेरा एक्सपीरियंस पाकिस्तान पोस्ट से बहुत अच्छा रहा है। तो अब ये इसका तरीका है। अब मज़ीद इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसके अंदर आपने इसको एक्सप्लोर खुद करना है, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं पूरी वीडियो के अंदर नहीं बता सकता। अगर मैं सारी चीज़ें बताने बैठूं तो हो सकता है वो वीडियो 1 घंटे से लंबी हो जाए। तो इसलिए मैं एक जनरल पाथ बताता हूँ, एक आपको मोटिवेशन देता हूँ। आप खुद सर्च करें, आपको समझ नहीं आ रही फिर आप मुझसे पूछें, या आप यूनिवर्सिटी की FSO को भी पूछ सकते हैं।